मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है युग पुरुष दयानंद भाग पहला। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनेगा। मरने वाले इस तरह मर, जीने वाले ऐसे जी, उस सब दे जाए तेरी जिंदगी भी मौत भी। जिंदगी जिंदा दिली में फूक दे रूहे यात, मौत ऐसे हो कि तेरी मौत में हो जिंदगी। ऐसे घोरतम निराशा भरे अंधकार में संसार को ऐसे महामानव की अवस्था थी जिसमें कपिल कनाद जैसा पांडित्य, हनुमान एवं भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य, महात्मा बुद्ध जैसा त्याग और वैराग्य, श्री राम जैसी मर्यादा, श्री कृष्ण जैसी नीतिमत्ता, पतंजलि एवं व्यास जैसी तपस्या एवं आध्यात्मिकता हो। यह केवल भारत भूमि का ही नहीं अपितु समूची मानवता का सौभाग्य कहा जाएगा कि इन गुणों से विभूषित एवं अलंकृत महर्षि अरविंद का प्राणी मात्र के कल्याण, उत्थान, निर्माण का अमर संदेश सुनाने के लिए भारत भूमि पर आगमन हुआ। अतः एक विद्वान ने महर्षि दयानंद के संबंध में लिखा है, जैसे चमकने वालों में सूर्य, हाथियों में रावण, भौतिक पदार्थों में रतन, तीर्थों में जमदाग्निय, आदर्श पुरुषों में राम, नीतियों में चाणक्य, योगेश्वरों में कृष्ण तथा शीतल तत्वों में चंद्रमा को निराला माना जाता है। इसी प्रकार ये पुरुष भी निराला था। वंश वृक्ष से बंजर महर्षि दयानंद की बहन ब्रह्माबाई के वंशज पौपट रावण के गृह से प्राप्त दान पत्रों से विदित होता है कि हरिभाई त्रिवेदी 17वीं शताब्दी के अंत तक 18वीं शताब्दी के पूर्व भाग में विद्वान थे। इन्हीं के वंश में एक मेघाजी त्रिवेदी हुए। उनके दो पुत्र थे, विश्राम जी और डोसा जी। विश्राम जी जीवापुर नगर में जाकर बस गए और उनके भाई डोसा जी टंकारा में ही रहे। डोसा जी संस्कृतज्ञ, डोसा जी विद्वान थे और उनके दो पुत्र कुंवर जी और लाला जी हुए। कुंवर जी के केवल बेल जी नामक एक पुत्र हुआ। लाला जी महर्षि दयानंद के परदादा थे और उनके दो पुत्र हुए, एक मावजी और दूसरा कृष्ण जी। ये कृष्ण जी दयानंद जी के पिता थे और उनकी माता का नाम अमृतबेन था, जो कि भुज के एक पुजारी भीमसेन की पुत्री थी। इसी प्रकार कृष्ण जी के 5 संतानें हुई, जिसके नाम निम्न इस प्रकार हैं। नंबर 1 मूल जी दयानंद या दयाराम, दयाजी और दयाराम। यह मूल शंकर ही बाद में जाकर महर्षि दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। नंबर 2 रत्नाबा, नंबर 3 बल्लभ जी, नंबर 4 नबल जी, नंबर 5 प्रेमबा। दयानंद के जन्म के विषय में विभिन्न विद्वानों के भिन्न मत हैं, परंतु सर्वाधिक सभा दिल्ली के अनुसार इनका जन्म 12/2/1824 ईस्वी को हुआ। मुख्यतः इसी दिन सब आर्य समाज प्रति वर्ष इनका जन्मदिन मनाते हैं। गृहत्याग, जब मूल शंकर 14 वर्ष के हुए तो उस समय उनके पिताजी ने उसे शिवरात्रि का व्रत रखने की आज्ञा दी, परंतु उनकी माताजी नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र शिवरात्रि का व्रत रखे, परंतु पिताजी ने एक न सुनी। पिताजी मूल शंकर को व्रत रखने के लिए अपने साथ शिव मंदिर में ले गए। शिव मंदिर में अनेक भक्तजन तथा पुजारी भी थे। दीपों से सारा वातावरण प्रकाशित हो रहा था। धूप की सुगंध समूचे वातावरण को सुगंधित कर रही थी। शिव पूजा होने से के कुछ समय पश्चात ही सारे भक्त और पुजारी निंदा की गोद में समा गए। केवल मूस शंकरी जागते रहे। चारों ओर गंभीर निस्तब्धता एवं निर्भयता का साम्राज्य छा गया। इतने में शिव पिंडी पर कुछ चूहे आकर नैवेद्य खाने व मलमूत्र करने लगे। ये सारा दृश्य मूल शंकर देख रहे थे। मूल शंकर के हृदय में घर की परंपरा के अनुसार शिव के प्रति आस्था और भक्ति थी। ये शिव पिंडी को भी सच्चा शिव मानते थे, परंतु जब उन्हें यह ज्ञान हो गया
कि ये सच्चा शिव नहीं है। जब यह मूर्ति चूहों से अपनी रक्षा भी नहीं कर सकती तो संसार की रक्षा क्या करेगी। यह शिव पिंडी परमेश्वर कभी नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु तो सारे संसार के रचयिता, पालक, अविनाशक है। इस घटना से मूल शंकर को इतना परेशान किया कि उन्हें अपने पिता को जगाना पड़ा और पिता से पूछा, पिताजी, इस महादेव की कथा मुझे सुनाई गई है, वह गुणों से चेतन प्रतीत होता है। यदि यह मूर्ति उसी महादेव की होती तो भला इन भ्रष्ट महाममीन मूषकों को अपने ऊपर क्यों चढ़ने देता। चूहे उनके सिर पर सपाटे से दौड़ते फिरते और यह सिर तक नहीं हिलाता, और ना ये घृणित जंतुओं के स्पर्श से अपने उपजाता है। इस अचेतन महादेव से उस सब शक्तिमान चेतन परमेश्वर को समझना असंभव समझता हूँ। यही भेद जानने के लिए आपको जगाकर प्रश्न पूछा। पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को गंभीरता से दिया और पिता के इस उपदेश से दयानंद को संतुष्टि नहीं हुई और उनकी आस्था मूर्ति पूजा से हट गई। उनकी लगन सच्चे शिव की खोज करने के लिए लग गई। इस प्रकार मूढ़ शंकर ने अपने घर जाकर अपना व्रत तोड़ दिया और अपनी माता को से लेकर खाना भी खा लिया। इसी दिन मूढ़ शंकर को अद्भुत बोध हुआ, जिसको ऋषि बोध उत्सव के रूप में हर वर्ष विभिन्न आर्य समाजों में मनाया जाता है। इसके पश्चात मूढ़ शंकर ने 14 वर्ष की आयु में यजुर्वेद और अन्य वेदों के कुछ अंश कंठस्थ कर लिए थे और इसके अतिरिक्त निरुक्त, निकंटु आदि ग्रंथों का भी अध्ययन कर लिया था। मूढ़ शंकर जब 16 वर्ष के थे उस समय एक रात उन्हें अपने प्रियजनों के साथ नाच में जाना पड़ा। नाच आरंभ होने से पूर्व भी मूढ़ शंकर के घर से एक नौकर ने वहां पहुंचकर सूचना दी कि उसकी छोटी बहन रतन बा हैजे का शिकार हो गई। यह समाचार सुनकर शीघ्र ही मूढ़ शंकर अपने प्रियजनों के साथ घर पहुंचे। छोटी बहन का बहुत उपचार किया गया, परंतु सब व्यर्थ। 4 घंटे के भीतर उसकी बहन प्रभु को प्यारी हो गई। सारा परिवार रोने लगा, परंतु मूढ़ शंकर नहीं रोए। बहन की मृत्यु देखकर मूढ़ शंकर के हृदय में वैराग्य का प्रादुर्भाव हुआ और उसने मृत्युजन्य बनने का संकल्प कर लिया। जब मूढ़ शंकर 19 वर्ष के थे तो उस समय उनके चाचा की हैजे के कारण मृत्यु हो गई। चाचा की मृत्यु पर मूढ़ शंकर फूट फूट कर रोने लगे, मानो उनकी आंखों में आंसुओं की जड़ी लग गई हो। इस घटना से उनके हृदय में और भी वैराग्य बढ़ गया। अतः मूढ़ शंकर 20 वर्ष के हो गए। उन्होंने अपने पिताजी से प्रार्थना की कि मुझे व्याह कर जोश आदि से अध्ययन के लिए काशी भेज दीजिए। पिताजी तो उसके प्रस्ताव के लिए सहमत थे, परंतु माताजी ने काशी जाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। तब मूढ़ शंकर ने पंडित जी को बताया, मुझको विवाह से ऐसी घृणा है जो किसी प्रकार मेरे मन से दूर नहीं हो सकती। सत्य की खोज। मैं ऋषि दयानंद ने सत्य की खोज और शिव दर्शन के लिए गृह त्याग कर दिया। जब वे योगियों की खोज में जा रहे थे तो मार्ग में उन्हें साधु भेष में कुछ ठग मिल गए। उनकी उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ, शरीर पर रेशमी वस्त्र थे और इस पर उन्होंने अंगूठियाँ उतार कर उन पखंडी साधुओं को सौंप दी। इस प्रकार लाल भक्त योगी के पास पहुंचकर वे योग सीखने लगे। उन्होंने मूढ़ शंकर को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी और उनका नाम शुद्धचन्य रख दिया। कोट कांगड़ा में उन्होंने 3 मास काटे, परंतु उनकी मनोरथ मुक्ता वहाँ न मिल सकी। शुद्धचन्य कोटा कांगड़ा से थोड़ी ही दूर गए थे कि उनकी भेंट एक प्रसिद्ध व्यक्ति से हो गई। उन्होंने उसे कह दिया कि सिद्धपुर जा रहा हूँ और वहाँ पहुँचे नीलकंठ महादेव के मंदिर में ठहर गए। कुछ समय पश्चात परिचित व्यक्तियों ने सारी राम कथा पत्र दोबारा लिखकर मैं ऋषि दयानंद के पिताजी को भेज दी और सूचित कर दिया कि आपका पुत्र सिद्ध मेले में गया है। पुत्र का समाचार मिलते ही उनके पिताजी पुत्र की खोज में सिद्धपुर पहुँचे और खोजते खोजते मंदिर में पहुँच गए जहाँ उनका पुत्र ठहरा हुआ था। पिताजी अपने पुत्र को गेरुए वस्त्र से देखकर क्रोध होकर बोले, तूने इस देव के लिए हमारे वंश को दूषित कर दिया है। तू हमारे को कलंक लगाने वाला जम्मा है।
इस प्रकार पिताजी को क्रोधित देखकर शुद्ध चन्ने ने अपने पिताजी के दोनों पांव पकड़ लिए, परंतु बूढ़ शंकर जी इन बातों को पिता को विश्वास ना हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने उसके गिरे वस्त्र फाड़ डाले और तुम्बा भी तोड़ डाला। मूढ़ शंकर पिताजी ने कहा, तेरी माता तेरे वियोग में रो रो कर मर रही है, तू ऐसा कठोर हृदय है कि मातृ हत्या करना चाहता है। इस पर पुत्र ने पिताजी को उत्तर दिया, आप निश्चित हो जाइए, मैं आपके साथ घर जाकर माता जी के दर्शन करूंगा। परंतु पुत्र की बातों पर पिताजी को विश्वास नहीं था, इसलिए पिताजी ने पुत्र की निगरानी के लिए सिपाहियों को कड़ा पहरा लगा दिया और आज्ञा दे दी कि वे रात दिन जागते रहे, कहीं ये पुत्र फिर ना भाग जाए। परंतु फिर भी मूढ़ शंकर ने गृह त्याग कर दिया। इसके बाद वे अहमदाबाद होकर बड़ौदा के चैतन्य मठ में ठहरे। बड़ौदा से नर्मदा के तट पर गए, वहाँ से सच्चिदानंद परमहंस से मिले और ज्ञान चर्चा की। वे चिरोद करनाली भी गए और वहाँ उन्होंने परमानंद परमहंस जी के साथ अध्ययन करना आरंभ कर दिया। शुद्ध चन्ने को अब स्वयं भोजन बनाना पड़ता था, जिससे विद्याधन में बाधा पड़ती थी, अतः उन्हें संन्यास लेने का निर्णय कर लिया। अंत में महाराष्ट्र के दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से मिले। शुद्ध चन्ने के अपने मित्र दक्षिणी पंडित ने कहा, वे दंडी स्वामी जी से संन्यास लेना चाहते हैं। पहले तो दंडी स्वामी जी ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, परंतु बाद में दक्षिण पंडित के मजबूर करने पर मान गए। इस प्रकार दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती, जो कि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, शुद्ध चन्ने को संन्यास की दीक्षा दी और उनका नाम दयानंद सरस्वती रख दिया। इस प्रकार सन्यासी बनने के बाद लगभग 3 वर्ष तक स्वामी दयानंद योगियों, संतों, महात्माओं के साथ संसर्ग करते रहे और अपनी आत्मीय उन्नति करते रहे। संवत 1612 में प्रथम बार हरिद्वार पधारे और योगियों से ज्ञान चर्चा की। इसके 50 स्वामी दयानंद जी ने एक ब्रह्मचारी और 2 पहाड़ी साधुओं से साथ मिलकर उत्तराखंड की यात्रा की। वे केदार घाट से चलकर रुद्रप्रयाग आदि स्थानों पर होते हुए शिवपुरी पहुँचे। वहाँ से चलकर कुछ समय तक गुप्तकाशी में रहे। इस प्रकार कई स्थानों पर घूम कर ओखली मठ पहुँच गए। वहाँ पर एक विशाल मठ था। वहाँ के साधुओं का जीवन ठाठ बाट एवं पखंड से व्यतीत हो रहा था और ओखली मठ का मुख्य मन स्वामी दयानंद के ब्रह्मचर्य, ज्ञान, गुणों और आकर्षण व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुआ। एक दिन स्वामी जी को प्रलोभन देते हुए कहा, दयानंद, दमकड़ों की भांति घूमने से क्या मिलेगा, हमारे शिष्य बन जाओ और गद्दी के स्वामी और लाखों रुपए की संपत्ति के अधिकारी हो जाओ। स्वामी दयानंद उत्तर दिया, मंत्र जी, जिस वैभव पर आपको अभिमान है, मेरे पिताजी की संपत्ति आपकी पूजा पाठ के प्रखंड से एकत्र की हुई संपत्ति से कई गुना अधिक है। जब मैं वह त्याग कर आपके धन धान्य की ओर क्या ध्यान दे सकता हूँ। हेमंत स्वामी दयानंद जी के त्याग, तप और उद्देश्य के बहुत प्रसन्न हुआ और उसने उन्हें कुछ देर मठ में ठहरने का अनुरोध किया। परंतु दयानंद अगले दिन जोशी मठ की ओर चले गए। वहाँ उन्होंने कई विद्वानों से सत्संग किया। इसके बाद बद्री नारायण पहुँचे। उस समय रावल जी वहाँ के मुख्य महंत थे। एक दिन प्रातःकाल ही महर्षि दयानंद जी ने अलकनंदा नदी के तट पर पहुँचे। नदी को पार करते समय स्वामी जी ने अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि बेहोश हो गए। फिर रात को 8 बजे बद्री नारायण पधारे। द्रोण सागर से स्वामी जी दयानंद मुरादाबाद आए। वहाँ से संबल गढ़ मुक्तेश्वर होते हुए गंगा तट पर पहुँचे। उस समय उनके पास हठ प्रदीपिका, योग बीज और शिव संध्या नामक पुस्तकें थी। इन पुस्तकों में नाड़ी चक्र का बड़ा विस्तृत वर्णन था। उन्होंने गंगा नदी में बहते हुए शव की चीर पाड़ कर की। इस प्रकार ग्रंथ वर्ण में असत्य जानकर सारी पुस्तकों को पाड़ कर शव के साथ ही गंगा में बहा दिया। फिर स्वामी दयानंद फर्रुखाबाद पहुँचे। वहाँ कुछ समय ठहर कर
कानपुर चले गए। कानपुर और प्रयाग के मध्यवर्ती स्थानों में विचरे रहे। फिर कांची और कांची से चंडालगढ़ पहुँचे। वहाँ दुर्गा कुंड मंदिर में 10 दिन तक रहे। स्वामी जी दयानंद ने नर्मदा नदी के स्रोत देखने की अपनी यात्रा आरंभ की। ओम शांति शांति।